अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त सादिया सुहेल, आपकी हमदर्द। और आपसे बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है। जितना आप लोगों को बात सुनने का अच्छा लगता है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे आपसे बात करना भी अच्छा लगता है। बस यकीन मानिए, कभी तो ऐसे महसूस होता है कि आप लोग सब सामने बैठे हैं और मैं आपसे बैठे हम गपशप लगा रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपसे इसी अंदाज़ में ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो एक आर्टिफ़िशियलपन पसंद नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे याद आया। दुबई में रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ 16 साल। तो दुबई में तो ख़ैर वाक़यात तो बड़े कहे और सुने, बड़ी जगहों पे बड़े वाक़यात होते भी थे। मेरे साथ एक बहुत अजीब वाक़या हुआ और वो वाक़या से लिंक्ड बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं जो आपसे वक़्तन-फ़वक़्तन शेयर करती रहूँगी। अच्छा, हुआ यूँ कि आम तौर पे मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस चले जाया करते थे और बच्चों को स्कूल भेजकर, तो मैं घर की सफाई वग़ैरह जैसे ख़वातीन करती हैं, वैक्यूम वग़ैरह कर रही। अच्छा, दुबई में ना लोकल कॉल फ्री है, तो हमारा ये होता था फ़ोन कान से लगाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल उस टाइम इतना नहीं था, ज़्यादातर हम लोकल कॉल फ्री थी, तो कॉर्डलेस आपने कान से लगाया हुआ है, साथ-साथ काम हो रहा है। अच्छा, आमतौर पे इतना कुछ दरवाज़े लॉक करने का भी दुबई में कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और हमारी अच्छी बिल्डिंग में घर था, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम था। तो मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है दुबई की, एक ना हुमैरा। तो हम दोनों सफ़ाई में, एक मेरी फ्रेंड साबरा, हम 2-3 फ्रेंड जो बड़ी क्लोज़ थीं, नाज़ी, आमना, इस तरह हम लोगों का क्या होता था, जब सुबह काम कर रहे होते थे, तो हम सबके कानों पे फ़ोन लगे होते थे, साथ-साथ गपशप करते रहते थे और उसके बाद काम भी साथ-साथ हो जाता था। तो मैं बड़े मज़े से हुमैरा से बातें कर रही और वैक्यूम फेर रही बच्चों के कमरे में। अच्छा, काम बात करते-करते एकदम मेरी नज़र बच्चों के दरवाज़े पे पड़ी, तो मैं तो हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि एक अरबी आदमी, बज़ाहिर आदमी, जो जिसके इत्ते-इत्ते काले बाल थे स्ट्रेट, और उसने अरबी अबाया पहना हुआ था और आँखें मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी आँखें थीं और साफ़ रंगत थी, और वो ऐसे टेक लगा के, ऐसे नहीं आप खड़े होते, और बड़ा इंटरेस्टिंगली कोई आपको वॉच कर रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। मैंने कहा, ये कहाँ से आ गया? मुझे लगा कि मेरा तो क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कोई अरबी ना गलती से आ गया है मेरे फ्लैट में। अब मेरी तो जान, मैंने फ़ोन पे ही अपनी फ्रेंड को कहा कि यार, ये क्या मुसीबत है? तो कोई अरबी अंदर आ गया है। तो वो मुझे कह रही कि तू फ़ौरन उसे गुस्सा हो और फ़ौरन पुलिस को या नीचे सिक्योरिटी को बुला। मैं कहा, लेकिन ये कैसे अंदर आके खड़े होके मज़े से मुझे देख रहा है और हँस रहा है, ये कोई बात भी नहीं कर रहा। मैं कहा, मैं क्या करूँ? मैं घबरा गई। मैं कहा, तुम फ़ोन पे रहना, मैं इससे बात करती हूँ। तो वो फ़ोन पे मेरे साथ रही। तो मैंने उसको कहा, मतलब कि क्या है, मैं कह, डू यू नो मतलब उर्दू और या अंग्रेज़ी? तो वो ना वो हँसता रहा देखकर। मैं कहा, व्हाई यू आर लाफिंग, व्हाई यू आर नॉट टेलिंग मी के व्हाट्स गोइंग ऑन, हू द हेल यू आर? तो इतने में ना वो, मैं बड़ी जज्बाती हो गई और वो बोल रही कि मैं जैसे डर नहीं रही हूँ कि पता नहीं कौन स्ट्रेंजर है। तो इतने में ना वो शख्स हँसते हँसते ऐसे मुड़ा, उसके बाल बड़े हवा में उड़े और वो गायब हो गया। तो मैं तो वहीं बैठ गई, मेरी फ्रेंड हेलो 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 कर रही, क्या है, कौन है, कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ गया। वो मुड़ा है और हवा में तहलील हो गया। तो कह रही है, नहीं करो ऐसी बातें, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये वो। मैं कहा, ये तो हुआ है। अच्छा, इस तरह उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे अक्सर जगह पे ना सिर्फ नज़र आना, बल्कि जैसे पास से गुज़रना और मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया। अच्छा, उस पे भी मैंने कहा शायद कोई बंदे का वहम भी हो सकता है, चीज़ें ज़रूरी नहीं कि वही हो, ये हो। इत्ते में मेरे बहनोई मेरे पास रहने आया, उसकी भी जॉब हुई। तो मेरा बहनोई मेरे पास रुका हुआ था हमारे घर। वो बहनोई मेरा मेरा फूफोज़ाद भाई भी है और मेरा बहुत प्यारा भाई भी है और बहनोई भी है। तो वो एक छोटे कमरे में, बच्चों के कमरे कमरे में सोया, और अगले दिन सुबह मैं उठी
तो मुझे कहता सादिया ये क्या गड़बड़ है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहता है यार रात मेरे साथ बड़ा अजीब सीन हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहता है मैं सोया हुआ था तो किसी ने मुझे अंगूठे से हिलाया। तो मैंने इग्नोर किया, मैं कहा बच्चे-बच्चे हैं। फिर किसी ने अंगूठे से हिलाया। तो कहता कि जब मैंने आँख खोली तो सामने जो उसने हुलिया बताया वो वही हुलिया था कि एक साहब इस तरह खड़े हुए हैं और जैसे उनको मेरा आना जो है ना वो पसंदीदगी का नहीं था। तो वो एकदम गुस्से में करके ना ऐसे टेरेस की तरफ गया और वो गायब हो गया। कहता है तुमने कभी कोई हुआ है? मैंने इसको बताया जब। अच्छा वो मेरा जो भाई है ही इज़ वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह। अब तो वो कुरान में बहुत पढ़ता है, बहुत डॉक्टर इसरार अहमद के साथ उसका बड़ा गहरा रहा, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो माशाल्लाह इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इस हवाले से भी। लेकिन उस टाइम वो भी कोई इतना नहीं था, लेकिन उसको भी ये महसूस हुआ, बाकायदा उसने महसूस करवाया। फिर इंटरेस्टिंगली बहुत हुआ कि मेरा छोटा भाई सुहेल और मेरा नंद का बेटा मेरा भांजा मतलब जवाद, ये दोनों भी दोस्त भी हैं आपस में बहुत अच्छे। तो ये दोनों भी मेरे पास, क्योंकि दुबई ऐसी जगह है जो कोई आता है जाता है पाकिस्तान से या कहीं भी जाना हो स्टॉप ओवर होता है, और मेरा घर इस लिहाज से मरकज़ था सबका स्टॉप ओवर। तो वो दोनों ये जॉब के सिलसिले में आए हुए थे, तो इनको मैंने माशाल्लाह घर में सब कमरे बुक थे तो मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिस्तरे बिछा दिए। तो आधी रात को फजर के करीब करीब के दोनों डरपोक चीखें मारते हुए मेरे पास भागे हुए, आपा आपा क्या हुआ क्या हुआ है, खैरियत है? वो कह रहे हैं कोई। उन दोनों को भी वही एक्सपीरियंस हुआ, उसने जगाया और नागवारी का इजहार किया कि भाई तुम कहाँ से फ्री हो रहे हो, इस घर में फिर रहे हो। बहरहाल वो भी बड़ा वो डर के मारे, मैं कहा नहीं परेशान ना हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। पर मुझे ये ऐसा मुझे भी नज़र आ रहा है। देखिए ये जब मखलूक ऐसी होती है कि जब ये अपने आप को ज़ाहिर करना चाहे ना तो ज़ाहिर करते हैं। एक तो होता है ना जैसे किसी के पास कोई ऐसी पावर है कि वो देख सकता है, और एक होता है कि वो जिस पे ज़ाहिर करना चाहें वो ज़ाहिर कर भी देते हैं। तो इस तरह वक्तन फ़वक्तन और ये चीज़ें होती थी। और मीनवाइल जब मेरा पाकिस्तान वापस आने का प्रोग्राम बना और मैंने घर को वाइंड अप करना शुरू किया, तो अब यकीन माने मेरी फ्रेंड्स आके रहीं, कभी किसी कमरे से रोने की आवाज़ आती थी, फिर कभी किसी कमरे से रोने की आवाज़ आती थी, और जैसे कोई बड़ा दुख में रो रहा है और ये परेशानी में रो रहा है, उदासी में रो रहा है। तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी यार क्या मसला है, तेरे कमरे से तुम्हारी कभी इस कमरे से रोने की आवाज़ आती है, ये कौन है? तो वो मैंने सबको, मतलब वो ऐसा एक वाक़या है जिसका मेरी सारे क्लोज़ फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और फिर इसके अगले आगे क्या हुआ जब मैं पाकिस्तान आई, इससे रिलेटेड इंशाअल्लाह वो मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताऊंगी। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।